नमः शिवाय। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निज़ाम खान में। दोस्तों, आज हमारे साथ में बॉलीवुड के एक कलाकार, एक अदाकार, एक बेहतरीन फनकार ऐसे हैं जनाब शिव कुमार मिश्रा जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार। दोस्तों, ये जो इस वक्त गेटअप लिए हैं शिव कुमार मिश्रा जी, ये है फिल्मी गेटअप। एक्चुअल में इन्होंने अलग अलग किरदार किए हैं, लेकिन आज ये नज सीरियल के अंदर जो है स्वामी जी का कैरेक्टर कर रहे हैं। तो शिव कुमार मिश्रा जी, आपका फिल्मी सफर कैसा रहा, जरा कुछ दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो हम निजाम भाई को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं कि जो इस चैनल के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत होने का हमें अवसर मिला है। और इस चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और हृदय से नमन। जय माता दी। तो मैं चाहता हूं कि शिव कुमार मिश्रा जी अपना वो कीमती सफ़र बताइए जो आपने बॉलीवुड में कदम रखा, और कैसा लगा आपको यहाँ पे एंट्री करने के बाद। 1985 में उत्तर प्रदेश जौनपुर से हम मुंबई आए और फिल्म जगत में ही कार्य करने के लिए ये सपना हृदय में सजो कर यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद काफ़ी संघर्ष किया मैंने। राधे श्याम दीक्षित जी के डायरेक्शन में मैंने किया। उसमें दिग्गज कलाकार गोपी पेंडल जी, ऋषभ शुक्ला जी और सुधीर दलवी जी, जो कि साईं बाबा के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, उन सब के साथ काम करने का शुभ अवसर में प्राप्त हुआ। यह माता रानी की बड़ी कृपा है। और आज निजाम भाई हमें ऐसा शुभ अवसर दे करके हर्षित कर दिए हैं। और जी दोस्तों, ये जो इस वक्त गेटअप में जो हमारे दोस्त हैं बैठे हैं, काफ़ी मैंने भी इनके साथ में काम किया। एक अच्छे एक्टर हैं। एक्चुअली ये एक फिल्मी गेटअप है दूसरा, है ना। हमें जब कोई भी काम मिलता है तो हम उस कैरेक्टर में ढल जाते हैं। तो आज जैसे शिव कुमार मिश्रा जी जो है, ये पंडित जी की गेटअप में बिल्कुल अपने आप को ढाल लिया आपने। तो इसके अलावा भी आपने और भी कैरेक्टर किए होंगे, ज़रा उन कुछ पिक्चर्स हैं जैसे सीरियल है या वेब सीरीज है, उसके बारे में ज़रा बताइए दर्शकों को। सर्वप्रथम टीवी मीडिया में परी हूँ मैं, बी.आर. चोपड़ा साहब का ये शो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। दोस्तों, मैं स्टार वन का शो, ये मैं बताना चाहूँगा, जिस सीरियल और जिस प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ये बॉलीवुड का एक टाइम का बड़ा ज़बरदस्त था, बी.आर. चोपड़ा का। और बाकी आगे की बात सर। परी हूँ मैं में डकैत की भूमिका का निर्वाह करने का हमें अवसर मिला और लोगों ने काफ़ी सराहा हमारी भूमिका को, काफ़ी सराहा उन लोगों ने। और कोशिश हमने किया कि हम 100% दे पाएँ अपना, और हमने दिया भी। लोगों ने काफ़ी पसंद किया। उसके बाद सोनी का एक शो चल रहा था, मन में है विश्वास, जिसमें मेन विलेन यानी लीडर गुंडे का मैंने किया और बड़ा ही सराहनीय रहा। मर्यादित, वो भी मर्यादित गुंडे का मैंने किया। लोगों ने काफ़ी प्रशंसा की। उसके बाद राजपुरोहित, राजवैद, डकैत, भूत, प्रेत, धर्मात्मा, हर तरह की भूमिका का जो है हमें निर्वाह करने का अवसर प्राप्त हुआ। और बॉलीवुड को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, थैंक यू बोलते हैं कि हमें तमाम तरह के किरदार निभाने का अवसर प्राप्त हो रहा है उनके द्वारा। अलग अलग प्रोडक्शन से, अलग अलग प्रोड्यूसर, अलग अलग डायरेक्टर के साथ काम करने का अवसर मिल रहा है। और आज निजाम भाई हमें आनंदित कर दिए एकदम। समझिए कि हमारे हृदय का ऐसा था कि हमारे विषय में हमारा साक्षात्कार जो आज ले रहे हैं, मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। निजाम भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो भाई आपकी जर्नी थी और शुरुआत थी, वो लोगों को बताया। अभी फ़िलहाल ये बताइए, आपने फिल्में वगैरह कौन सी की हैं और कोई वेब सीरीज़ उसमें, क्योंकि वेब सीरीज़ तो अभी लेटेस्ट की। जी। तो ज़रा कुछ बताइए दर्शकों को। वेब सीरीज मैंने किया हुआ है प्रेम पुजारी, जिसमें पिता का किरदार हमने किया है। 10 एपिसोड की कथा है, जिसमें हमारे अभिनय की चर्चा शूटिंग के टाइम पे भी काफ़ी हो रही थी। लोग बड़े प्रसन्न हुए। और अभी हाल ही में हमने टी सीरीज़ की मूवी यारियाँ 2 किया है, जिसमें हम पुरोहित का ही किरदार कर रहे हैं और अच्छा हुआ है। अब देखते हैं, फिल्म रिलीज होगी।
आप सबकी शुभकामना। दोस्तों ये मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये टी सीरीज़ की जो फिल्म सर ने की है उसके बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा, ये टी सीरीज़ वही कंपनी है दोस्तों जिसके मालिक जनाब गुलशन कुमार साहब थे, जो म्यूज़िक कंपनी चलाते थे और उन्होंने अच्छे अच्छे सिंगरों को मौका दिया है और वीडियो एल्बम किया है, और स्पेशली वो भगवान में ज़्यादा विश्वास रखते थे। तो ये उस प्रोडक्शन से फिल्म करके आए हैं, मतलब कोई छोटी मोटी मेरे साथ में कोई हस्ती नहीं, बहुत बड़ी हस्ती मेरे साथ में बैठी है। यह आपका बड़प्पन है जो कि मेरा भाव, मेरा मोल आपने बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद निजाम भाई। और अभी एक कमांडो वेब सीरीज मैंने किया है। अच्छा जी, बताइए। जी, कमांडो के साथ साथ कपस करके शर्मा जोशी के साथ एप्लॉस एंटरटेनमेंट कंपनी का मैंने एक वेब सीरीज किया है, रिलीज पे है। और ऐसे ही आप सबकी दुआएं शुभकामनाएं मिलती रहें। नित एक एक स्टेप आगे हम बढ़ रहे हैं, अच्छा ही हो रहा है। अच्छा, मुझे ऐसा एहसास क्यों हो रहा, बार बार महसूस क्यों हो रहा कि मैं आपको जब भी सवाल करूं तो पहले बोला आपको पंडित जी। एक्चुअली में ये हिंदुस्तान की संस्कृति है दोस्तों, मान मर्यादा है और रेस्पेक्ट है और एक दूसरे का आदर है कि यहाँ पे छोटा हो या बड़ा हो एक दूसरे की इज्जत करते हैं। इसी वजह से मेरे पास जो ये धार्मिक जो कैरेक्टर कर रहे हैं आज पंडित जी, उसके वजह से इनको मेरा और ज़्यादा दिल कर रहा है इज्जत देने का। और वो एक्चुअली में पंडित जी एक छोटा मोटा शब्द नहीं है, बहुत बड़ा है भाई। ये बड़े बड़े विद्वान लोग, ऋषि महर्षि, उनके नाम है ये सब। तो खैर बहुत अच्छी आपने बात बताई। अब मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहूँगा सर। जी बताइए। कि आपने सफ़र तो बड़ा अच्छा बताया, आपकी एंट्री बड़ी अच्छी बताई। जी। कोई ऐसा कोई ख़ास मौका हुआ है जो आपको कोई भी मतलब किरदार करते हुए कि वो आपने जब काम किया हो जी और करने के बाद आज तक वो काम को आप भूले नहीं हो, चाहे वो आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई हो या वाकई में वो सीन आप भी आज तक आपको याद हो, कोई ऐसा काम? आपको बता दें, दंगल चैनल का ही एक शो है मन सुंदर, नायगांव में इसका लोकेशन है, वहाँ पे शूट चल रहा है इसका। हम वहाँ पे गए शूट करने के लिए। उसमें सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसंग था, उसमें भी हम पंडित जी का ही किरदार निर्वाह कर रहे थे। आपको बताएं, भगवान सत्यनारायण की आरती लाइव हम गा रहे थे और गाने के बाद जो लाइनें हमारी थी, जो डायलॉग्स थे, वो मैंने बोला। उसके बाद डायरेक्टर ने क्लैप किया। उसके बाद पूरी यूनिट, पूरी टीम जो है क्लैपिंग की। उस दिन मुझे इतना हर्ष महसूस हुआ कि पूछिए मत। ईश्वर को मैंने बार बार धन्यवाद दिया कि प्रभु आपकी कृपा से हमें यह यश की प्राप्ति हुई है, ऐसे ही हमारे मान सम्मान को आप बनाए रखिए। सरस्वती कृपा है। टी सीरीज से जब अभी आपने चर्चा की है कि बहुत बड़ी कंपनी है टी सीरीज। टी सीरीज से मेरा भी एक माता रानी के एल्बम आया है, माई के आंगनवा सुहावन लागे, अवधी और भोजपुरी में है ये। तो ये और उस समय कैसेट का ज़माना था जो कि बड़ा पॉपुलर हुआ था। उसके बाद SRK म्यूजिक कंपनी से माँ तेरा दरबार निराला, हिंदी में देवी गीत का मेरा एल्बम। उसके बाद मेरा यूट्यूब चैनल है AVS आर्ट क्रिएशन, जिसपे कि श्री हनुमान चालीसा लाखों लोगों ने सुना है न्यू कंपोजिशन में और काफ़ी सराहा है। आप सब भी सुन सकते हैं। और उसके साथ साथ हम लाइव परफॉर्मेंस भी देते हैं, स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं। बस ये मतलब कला की ये विधा जो है, कलाकार तो एक स्वच्छ जल के जैसा होता है, जो कलर उसमें, जो रंग आप उसमें डाल दीजिए उसमें वो ढल जाता है। क्या बहुत अच्छा। शिव कुमार मिश्रा जी, मैं चाहता हूँ कि आज ये जो आपको पंडित जी का गेटअप है ना, तो इसकी मान मर्यादा रखते हुए कुछ श्लोक बोल दिए ऐसे जो धार्मिक हो और अपने जो व्यूवर्स हैं उनको भी ये लगे कि वाकई में कि फिल्मी लाइफ और रियल लाइफ में भी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो कुछ अपनी गुरबानी जो है बता दिए। आपका स्नेह, आपका प्रेम देख करके गोस्वामी तुलसीदास जी रचित रामायण की, रामचरितमानस की 2 चौपाइयाँ हम आपको सुना रहे हैं। उसके बाद इस श्लोक भी सुनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। कि तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीतियस होई। कि तुम राम चरण अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। बजरंग बली को हम रोज नित्य जो है प्रणाम करते हैं। उनका श्लोक है उन्हें प्रसन्न करने के लिए,
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपके दर्शकों से रूबरू कराने के लिए नजीम भाई तहे दिल से आपको धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। दोस्तों, ये एक एक्टर के अलावा इनमें और खूबी है जो मुझे फ़िलहाल अभी पता चला। एक अच्छे सिंगर हैं जो कुछ शिव कुमार जी ने जो है कुछ एल्बमों में कुछ जैसे मतलब भगवान भक्ति गीत हैं जो आपको अभी इससे पहले बताया अभी। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई ये एक्टर में बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, लेकिन अगर वो सिंगर है तो उसमें जो चार चांद लग जाते हैं। क्या बोलते हैं जनाब, ये बात सही मैंने बोली? सच में दिल की बात कह दिया आपने। दिल की बात। अच्छा, ये बताइए कि जो फिल्मी जो बॉलीवुड है जी, ये जब आप यहाँ पे सुबह अपने शूटिंग के लिए आते हैं, जी, अलग अलग प्रोडक्शनों में काम करते जी, हैं, जी, अच्छा आपने काम किया, बड़े जी, बड़े दोस्तों ने बड़े अच्छे किरदार किए हैं, बेहतरीन काम किया है। जो आप उनको जब देखेंगे या इनके यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो सारे लिंक्स वगैरह आपके सामने लिस्ट लग जाएगी और आप खुद बोलेंगे कि भाई हमारे सामने जो है बेहतरीन बॉलीवुड का एक नगीना आपने ला के रख दिया। नजीम भाई निजाम निजाम भाई जो है बार बार कह रहे हैं कि हम आपको पंडित कहकर संबोधित करें। इनका कहना सत्य है। कारण यह है कि बालाजी के बहुत सारे शोज हम किए हैं, कुमकुम भाग, कुंडली भाग, ये है मोहब्बतें, नागिन, तो सब में हमने पुरोहित, राजपुरोहित, पंडित और पंडित इतना कर लिए हैं कि भाई बार बार जो कह रहे हैं कि पंडित कहने का मन कह रहा है, तो ठीक है, लोगों का प्यार है और भाई का स्नेह है। ये बॉलीवुड जो है जब आप यहाँ पे आते हैं तो लोगों से मिलना मिलाना होता, तो ये आपको कैसा लगता है भाई जो यहाँ पे 8 घंटे 10 घंटे जो शूटिंग करते हैं, ये आपको एक परिवार जैसा लगने लगा है या सिर्फ एक प्रोफेशनल काम करके चले गए? क्या महसूस होता है? परिवार सा लगता है। जैसे आज सुबह में यहाँ पे आए, आपसे मिले, आदान प्रदान हुआ, सुप्रभात हुआ, जी। तो उसके बाद हृदय में ऐसा लगा कि हम अपने परिवार में आ गए हैं, परिवार के सदस्य से मिल रहे हैं। वो आत्मीयता, वो अपनापन, वो लगाव, वो प्यार हमें मिलता है। और यहाँ से जब जाते हैं, और यहाँ तक बता दें कि भाई जब जैसे एक सप्ताह कंटिन्यू हम कहीं को शो कर रहे हैं, कोई शूट कर रहे हैं, जब उनसे बिछड़ने लगते हैं ना तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। क्या दोस्तों, ये एक अच्छे इंसान की खूबी है। मैं अभी 2 चीज़ों को मैंने आपके सामने रखा कि एक एक्टर, अदाकार, कलाकार, फनकार के अलावा एक अच्छे सिंगर है, लेकिन एक अच्छे हृदय, अच्छे दिल के मालिक भी है, जो आप इनकी बातों से खूब अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये तो बात मैं भी लगा रहा हूँ जनाब। आपसे सुबह जब मेरी मुलाकात हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। रियली आई एम वेरी इम्प्रेस एंड वेरी मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। कि एक बात हम बोलेंगे निजाम, हाँ जी, बोलिए कि हमारे अंदर अगर कोई अच्छाई दिख रही है तो ये आपके निर्मल मन का विचार है और आपकी आंखों का प्यार है जो हमारे अंदर अच्छाई देख पा रहे हैं आप। क्या बात। अब इसके ऊपर तो मुझे कुछ खुद बोलना पड़ेगा, इतने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल आपने किए। ये आपकी ज़बान की मिठास है शिव कुमार मिश्रा जी, और आंखों की खूबसूरती है कि आपकी ज़बान जो है बहुत खूबसूरत बोलना चाहती है और आंखें जो है उससे बेहतर से बेहतर देखना चाहती है। यानी हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ आप ढूंढते हैं, ये अच्छे इंसान की निशानी है। अब मैं आपसे एक बात ये बोलना चाहूँगा कि जो फिल्म लाइन के अंदर लोग आना चाहते हैं, एक्टर, एक्ट्रेस या और भी डिपार्टमेंट के लोग, क्योंकि टोटल क्राफ्ट कितने अपने 22 क्राफ्ट हैं टोटल। तो अगर जो लोग नए लोग मेल फीमेल में आना चाहते हैं तो उनके लिए 2 शब्द बोलिए कि वो क्या तैयारी करके आए और उनके लिए क्या उनके लिए वेलकम, कैसे, किस तरह से वो स्ट्रगल करें और काम के लिए। अगर हृदय में सच्चा विचार है कि कला क्षेत्र को ही चुनना है, उसी क्षेत्र में जाना है, तब तो आप आगे कदम बढ़ाइए और एक बढ़िया संकल्प लेकर के आइए कि मुझे कुछ करके दिखाना है। समर्पित भाव रखिए, दिखावे के लिए नहीं आते हैं। कलाकार बड़ा ही विनम्र, बड़ा ही सरल होता है। उसके हाव भाव से लगना चाहिए कि सच में ये कलाकार है। उठने से, बोलने से, चलने से, बात करने से सारी एक्टिविटीज़ आपकी दर्शाती है कि
कि आप एक कलाकार हैं। कलाकार सदैव सरल होता है, विनम्र होता है। घमंड, दिखावा, एटीट्यूड कलाकार के अंदर शोभा नहीं देता है। जब ये चीज़ आपके अंदर आ जाएगा तो कला की देवी आपसे रूठ जाती हैं। इसलिए ये भाव मन में होना चाहिए कि आप कलाकार बनने चल रहे हैं तो कला की जो विधियां होती, विविधताएं हैं, वो सब अपने अंदर आपको लेना होगा, समाहित करना होगा और समर्पित भाव रखना होगा कि जब आप किसी भी चरित्र को निर्वाह करते हैं तो 100% अपना दीजिए कि आप उस समय ये भूल जाइए कि आप निजाम जी हैं या फिर शिव जी हैं या जो ए टू जेड कोई भी हैं, या रमेश हैं, सुरेश हैं, जो भी हैं, वो समय वहाँ भूल जाइए। जो चरित्र आपको दिया गया है उसको आप आत्मसात कीजिए। दोस्तों, मेरे हर चैनल में हमेशा मैं जिक्र करता हूँ और लोगों को जब कभी भी मेरा इंटरव्यू मैं लेके दिखाता हूँ तो उसमें ये सवाल मैं ज़रूर रखता हूँ कि न्यू कमर लोगों का कैसे वेलकम करेंगे। हर आर्टिस्ट ने अपने अपने ख्यालात ज़ाहिर किए हैं, हर जो एक्ट्रेस वगैरह से भी लिया तो उन्हीं ने भी अपने तरीके बताएं आप लोग को वेलकम के लिए, यानी न्यू कमर जो लोग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। आज शिव कुमार मिश्रा जी ने भी अपना तरीका, अपना अंदाज़, और मुझे तो लगता है कि जो इन्होंने यहाँ तरीका अपनाया वो सामने रख दिया। तो हर आदमी अपना तरीका जो बताता है, ये ख़ास तौर से मैं आप लोगों के लिए दोस्तों पूछता हूँ और लेके आता हूँ, ताकि आपके जहन में अगर है कि आप एक्टर बनना चाहते हैं, एक्ट्रेस बनना चाहते हैं या जो कुछ भी फिल्म लाइन में करना चाहते हैं, ये हर बार मैं आपके लिए सवाल लाता हूँ ताकि आपकी जर्नी और आपकी स्टार्टिंग सही तरीके से हो, आपका वक्त ज़ाया ना हो। और अगर आपको काम मिल जाता है तो उसको श्रद्धापूर्ण से काम कीजिए। जैसे बोला कि अगर आपको जो कैरेक्टर दे दिया गया तो उसमें आप अपने आप को ढाल लीजिए। क्या आप वाह वाह, सही है, बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत अगर बड़ी आप बात कही आपने। अपने आप को अगर ढाल लेते हैं तो आप वो बन जाते हैं, क्योंकि उसके बाद में पैकअप के बाद आप अपने कपड़े पहनेंगे, बिल्कुल, क्या और बात है, पहनने क्या के बाद आप अपने फैमिली, अपने घर में जाएंगे, आप बन के जाएंगे या तो निजाम खान या शिव कुमार मिश्रा जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अच्छी बात है, आपने अपने दर्शकों को बताया। और एक मैं ये बात करना चाहता हूँ कि कुछ जैसे स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं जी, ये स्पेशल मैं भी हर अपने चैनल में बोलता हूँ जी, कि वो लोग आना चाहते हैं लेकिन उनको आप अपनी ज़बानी ये बताइए। कुछ लोग ऐसा होता है कि अधूरी पढ़ाई, जी, बीच में पढ़ाई छोड़ के माँ बाप के सपने टूट जाते हैं, जी, उनके अपने टारगेट छूट जाते हैं, जी। तो उन स्टूडेंट को ये बताइए कि आप अगर फिल्म लाइन में आना चाहते हैं और फिल्म लाइन में हीरो हीरोइन का या एक्टर वगैरह का जो भी कैरेक्टर करना चाहते हैं तो वो अपनी पढ़ाई को पूरा कंप्लीट करके अपने माँ बाप के सपनों को कंप्लीट करें, उसके बाद में फिर नेक्स्ट स्टेप होता है। ये अपनी ज़बान से आप उन लोग के लिए बोले कि पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना है। ये ज़रा शिक्षा सर्वोपरि। क्या शिक्षा आपकी अगर पूरी हो गई है तो उसके बाद दुनिया के सारे रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। उसके बाद इसकी अभिनय की कोई सीमा, कोई उम्र नहीं होती है। अमरीश पुरी साहब 42 की एज में आए, उसके बाद आप देखिए कहाँ से कहाँ क्या, मतलब एक मिसाल बन गए। तो इसकी कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती है। शिक्षा पूरी करने के बाद माँ बाप के सपने को साकार करते हुए आप आइए, बहुत अच्छा करेंगे आप। देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई। अच्छा, शिव कुमार मिश्रा जी सर, आप हमें सीनियर भी हैं, मेरे चैनल का जो नाम है मेरे साथ रिपीट करेंगे? क्यों नहीं, मैं आपको बताऊंगा। और मेरे चैनल के बारे में अपनी तरफ से जो आपको बेहतर लगे, मेरा चैनल सिर्फ बॉलीवुड से रिलेटेड है, बॉलीवुड की हर चीज़ बताता है, बॉलीवुड के बाहर की कोई चीज़ नहीं। तो अपनी ज़बान से 2 शब्द ही बोल दीजिएगा। पहले मेरे चैनल का मेरे साथ में नाम ले लीजिए जी, चलेंगे? मोमेंट्स एंड जर्नी, मोमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निज़ाम खान, ऑफ निजाम। थैंक यू वेरी मच। तो ये शिव कुमार मिश्रा जी, ये मेरे चैनल का आपने मेरा मोमेंट्स ऑफ जर्नी चैनल जो है बहुत ही बढ़िया है, बड़ा ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जो कि अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी खबरें और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। इसके लिए आप देखिए, चैनल को देखिए, हर कंटेंट को देखिए, कुछ न कुछ नया आपको सीखने के लिए मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ओह माय गॉड, पंडित जी, शिव, देखिए पंडित जी निकल रहा है, आपने तो दिल जीत लिया। इस बात के ऊपर आपको एक शेर बोलेंगे, मेरा दिल खुश हो गया। आपने बहुत अच्छा और तरीके से जो आपने बोला ना कि मेरी किस्मत के सितारे अगर मुनव्वर होते हैं, कि मेरी किस्मत के सितारे अगर मुनव्वर होते हैं, मंजिले मकसूद के जो
आप रहबर होते। जय हो, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मंजिले मकसूद के जो आप रहबर होते, हाँ 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 वो तो डर था शिव कुमार मिश्रा जी, वो क्या तो बात है। डर था हाँ हाँ हाँ, आपकी रुसवाई का, वरना मेरी दोस्ती के निशान आपके दर पे होते, दर पे होते, जय दर पे हो, होते। जय हो। तो दोस्तों, क्या बात है, ये बहुत बहुत अच्छा आज का सफर रहा और शिव कुमार मिश्रा जी ने अच्छा इंटरव्यू दिया और ये अच्छे एक्टर के साथ में सिंगर हैं और ये बहुत सारी खूबियां हैं। तो दोस्तों, इन जो कुछ भी आपको लगता है तो लोगों से सीखिए और फिर कुछ कोशिश कीजिए बनने की। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। अपने माता पिता का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और पड़ोसियों का भी ख्याल रखिए, उनका आदर कीजिए। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई पे फोकस कीजिए और कुछ काबिल बन के अपने माँ बाप के काम आइए। और दोस्तों, देश के हित के लिए बेहतर से बेहतर कुछ अच्छा सोचिए। हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब किए। जहाँ दोस्तों मेरे चैनल का आपको नाम तो मालूम होगा, मूवमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निजाम खान। नेक्स्ट वीडियो में नए तरीके से नई बॉलीवुड की खबर लेके आऊंगा। तब तक कि आप मेरे चैनल को देखिए, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स कीजिए और शेयर भी कीजिए। ओके दोस्तों, बाय। पंडित जी, मतलब शिव कुमार मिश्रा जी, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे आज चैनल पे आए, मूवमेंट्स एंड जर्नी हम निज़ाम खान पे, बेहतरीन लाजवाब ज़बरदस्त आपने अपना। निजाम भाई, आपका प्यार हमें इतना मिला, हृदय एकदम गदगद हो गया है। बस मेरी दुआएं हैं कि इस बॉलीवुड में एक आप अच्छा बड़ा मुकाम बनाएं और लोग आपको याद करें कि भाई वो जो फला फिल्म आ रही थी, वो सीरियल वेब सीरीज जिसके अंदर इस वक्त जो अदाकारी का जौहर जो भरा है ना, ये शिव कुमार मिश्रा जी ने भरा है। आपका इसमें और इन सबका आशीर्वाद। बस 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 बस। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा सफर रहा। नेक्स्ट टाइम फिर कभी मौका मिलेगा शिव कुमार मिश्रा जी कुछ नए गेटअप में, वो अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं।